हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे CHSL के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, ये हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे रीजनिंग का, और ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल का नेम है L2H स्टडी। आप लोग अच्छा लगे तो क्लास को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन को आप लोग ऑन कर दीजिएगा, ताकि जितनी भी क्लासेज रहें आपको बिल्कुल अच्छे से मिल सकें। और बाकी जो है डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक पड़ा है, वहाँ पे आप जाएंगे तो पूरा CHSL का जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं, रिपीटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, आप लोगों को प्लेलिस्ट में आपको बिल्कुल अच्छे से पूरा चैप्टर वाइज आपको बिल्कुल अच्छे से मिल जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए ये आपका पहला क्वेश्चन है। PQ से 4 वर्ष बड़ा है, PQ से 4 वर्ष बड़ा है, R से 6 वर्ष छोटा है, जबकि Q और S जो हैं ये दोनों जुड़वा हैं, और R S से कितने वर्ष बड़ा है। तो ये आपका एग्ज़ाम में पूछा हुआ था। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ये रीजनिंग का सवाल है। तो देखिए PQ से 4 वर्ष बड़ा है, यानी कि हम लोग लिख लेंगे PQ से Q से 4 वर्ष क्या है, बड़ा है। ठीक, अब जो है पूछा है R से 6 वर्ष छोटा है, यानी कि जो P है R से 6 वर्ष छोटा दे दिया है। ठीक, तो अब हम लोग देखिए ये दोनों सेम है, तो इसको समीकरण मान के चलिए 1, और ये दो, तो ये दोनों सेम है, तो हम लोग कह सकते हैं Q प्लस 4 इक्वल टू R माइनस 6। ठीक, तो ये दोनों हो गया R माइनस 6, क्योंकि ये दोनों Q और S जुड़वा दिखा रहा है, यानी कि Q दिया है और इक्वल टू यस, ये आपस में क्या है, जुड़वा है। तो हम लोग इसको समीकरण को सॉल्व करेंगे। तो क्यू एस जब आपस में जुड़वा है तो क्यू की जगह पे हम लोग क्या कर लेंगे, क्यू बराबर यस दिया है तो क्यू की जगह पे हम लोग एस कर लेंगे। तो ये हो गया 4, फिर R माइनस 6। ठीक है, R माइनस 6 हो गया। अब देखिए तो हम लोग के क्वेश्चन में क्या कहा है कि R S से कितने वर्ष बड़ा है, यानी कि R का जो वैल्यू है S से कितने वर्ष बड़ा है। तो R का वैल्यू निकालेंगे, तो ये जो है इधर जब हम भेजेंगे तो R बराबर हम लोग कर लेंगे S प्लस, ये आपका हो जाएगा S प्लस 10। जब आप पक्षांतर का नियम लगाएंगे तो हम लोग का 10 आ जाएगा। तो हम लोग का आंसर में हो जाएगा S जो है, R जो है S से 10 वर्ष बड़ा है। तो हम लोग का देखिए R S से 10 वर्ष बड़ा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 10। आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दिया है एक पिता की वर्तमान में अपने पुत्र की आयु का 3 गुना बड़ा है, पुत्र की आयु से 3 गुना बड़ा है। 5 वर्ष पूर्व अपने पिता से 4 गुना बड़ा था, तो पुत्र की आयु कितनी है, यानी कि हम लोग को इसमें निकालना है, पुत्र की आयु निकालना है। तो चलिए, तो हम लोग सबसे पहले जब पिता दिया है तो पिता को हम लोग यस मान लेते हैं। पिता को हम लोग क्या मान लेंगे, पिता को हम लोग मान लेते हैं यक्स। अपने पुत्र की आयु से कितना वर्ष पिता बड़ा है, तो पुत्र को यहाँ पे मान लेते हैं वाई। ठीक, पुत्र को वाई मान लेंगे, तो कितने वर्ष बड़ा है और कितने गुना बड़ा है, तो यानी कि 3 गुना। 3 जैसा जैसा क्वेश्चन का रहा है वैसे वैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखिए लिखा है 5 वर्ष पूर्व, यानी कि 5 वर्ष जब पहले जाएंगे तो यानी कि इसमें से भी 5 घटा दिए, 5 वर्ष घटा दिए, और इसमें से भी 5 वर्ष घटा दिए। तो जब पूर्व जाएंगे तो पुत्र की आयु से, देखिए जब भी से जहाँ जुड़ा हो पुत्र से, तो जहाँ पे से आपको दिखे तो उसी में पुत्र से दिया है, तो ये पुत्र दिया है आपका, तो उसी में 4 गुना बड़ा है, तो यानी कि हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये रहा बराबर है। ठीक, अब क्या दिया है, तो पुत्र की आयु बताइए। तो पुत्र की आयु, तो इसको हम जो जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 12y माइनस 5, ये हो गया 5 गुणे 4 हो गया आपका 20, और यहाँ पे x माइनस 5। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा, और यहाँ पे हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, x का वैल्यू उठा के, यहाँ पे देखिए x का वैल्यू उठा के हम लोग
3y में कर देंगे। तो यहाँ पे x बराबर 3y दिया है, तो यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 3y माइनस 5 इक्वल टू 12y और यहाँ पे 20। ठीक, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो y बराबर आ जाएगा 15। ठीक, जब इसको सॉल्व करेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा 15, यानी कि पुत्र की आयु कितनी थी 15। तो हम लोग का आंसर, क्योंकि y बराबर पुत्र था तो पुत्र की आयु 15। अब देखिए, अब मान लीजिए कि आपसे पूछ दिया कि पिता की आयु कितना था, तो देखिए यहाँ पे 15 है, तो ये 15 उठा के यहाँ पे जोड़ देंगे तो 3 गुना यहाँ पे 15 कर देंगे तो पिता की जो आयु थी 15 या 45, यानी कि पिता की आयु हो जाएगी आपका 45। तो फिलहाल हम लोग को क्वेश्चन में पूछा है पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु 15 निकल चुका है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसे ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक संख्या, देखिए एक संख्या 4 गुने, एक संख्या को उसके 4 गुने से घटाया जाता है, तो फिर प्राप्त संख्या उसकी अगली संख्या में जोड़ा जाता है यदि उसका अंतर 91 हो। देखिए यदि उसका अंतर 91 हो तो आरंभिक संख्या कितनी थी, अर्थात हम लोगों को क्या करना है, x की वैल्यू निकालना है, यानी कि जो प्रथम वैल्यू था उसे ही निकालना है। तो सबसे पहले मान लीजिए कि संख्या x है, संख्या क्या मान लेंगे हम लोग, संख्या को हम लोग मान लेते हैं x। ठीक, अब उसके 4 गुने से घटाया जाता है, एक संख्या को उसके 4 गुने से घटाया जाता है। यहाँ पे देखिए, तो उसके 4 गुने से जब हम घटाएंगे तो मान लीजिए कि 4 गुना कितना हो जाएगा 4x। अब उस 4 गुने से उस संख्या को घटाया जाएगा, तो यानी कि यहाँ पे हो जाएगा संख्या फिर x। अब देखिए, तो उसका अगला परिणामी जोड़ देंगे। ठीक, तो जब हम लोग अगला परिणामी संख्या को जोड़ा जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे हो गया आपको 3x। ठीक, जब इसको घटा देंगे, अब उसका दिया है कि अगला परिणामी संख्या में जोड़ा जाता है, तो परिणामी संख्या में जोड़ने के लिए तो हम लोग परिणामी संख्या पता नहीं है, लेकिन आप लोग का अगला संख्या जोड़ा जाएगा, यानी कि 1 जोड़ देंगे तो अगला संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो जब जोड़ा जाता है तो हम लोग का क्या आ जाता है, तो अब देखिए यहाँ पे ये अगला संख्या है और ये आपका जो संख्या था ये है, और यहाँ पे जोड़ने के बाद आपका आ जा रहा है 91। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 91 प्राप्त हो रहा है, तो संख्या बताइए, यानी कि x की वैल्यू बताना है। तो यहाँ पे देखिए, इसको और इसको जोड़ देंगे तो 6x हो जाएगा, और ये इधर चला जाएगा तो 90 हो जाएगा, और जब इसको काट देंगे तो 15 छके 90, यानी कि 15 आंसर आ गया। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 15। अब उसका यदि अगला संख्या निकालना है तो देखिए यहाँ पे ये आपका 15, x बराबर 15, और यहाँ पे आप लोग रख देंगे तो ये हो जाएगा उसका जस्ट अगला 3 गुना जो संख्या प्राप्त था, तो ये हो जाएगा 15 या 45। उसके जस्ट अगला निकालना होगा, तो यहाँ पे फिर 15 की वैल्यू निकालेंगे, तो 15 या 45 प्लस 1 46। ठीक, तो ऐसे हम लोग, अब देखिए ये हमारा सही है कि नहीं, तो जब 45 ये आ गया और प्लस 46 ये आ गया, जब जोड़ेंगे तो हम लोग को 91 प्राप्त होना चाहिए, तो 45 और 46 91 होता है। ठीक, तो इस तरह हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब चलिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी बिल्कुल बहुत आसान क्वेश्चन है, जैसा क्वेश्चन इसमें कह रहा है वैसा ही हम लोग को करना है, तो कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है ऐसे क्वेश्चन में। और ये आपके प्रीवियस ईयर में देखिए इतना आसान क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा गया है। ठीक, ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, ये सब अक्सर बार बार एग्जाम में इसी लैंग्वेज पे इसी प्रकार का क्वेश्चन सेम दे दिया रहेगा। फिर यहाँ पे मान लीजिए 8 वर्ष कर दिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे 15 वर्ष कर दिया। यहाँ पे मान लीजिए योग 56 वर्ष है, तो यहाँ पे उठा के आप लोगों का कर दिया 56 हो गया, 57 हो गया, 58। तो ऐसे ही क्वेश्चन सेम लैंग्वेज पे तो सेम आते हैं, बस थोड़ा सा आप लोग का वर्ड क्या होगा, आपका ईयर चेंज कर देगा, योग चेंज कर देगा। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखेंगे। तो अब ध्यान दीजिए, हम लोग का जो क्वेश्चन है ए बी सी का औसत आयु बी के आयु से 8 वर्ष अलग है। तो औसत आयु कभी भी निकालने के लिए
पदों का योग बटे पदों की संख्या होता है। ठीक है, तो पदों का योग कितना है, तो हम लोग लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी का औसत आयु, यानी कि संख्या कितना है 1 2 3, तो तीन संख्या है तो यहाँ पे 3 कर लेंगे। अब देखिए क्या दिया है, b की आयु से 8 वर्ष अधिक है, b की आयु से 8 वर्ष अधिक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि b की आयु कितनी है, इसके आयु से कितना अधिक है, 8 वर्ष अधिक है। अब देखिए जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे पूछा है a और c की आयु दोनों का योग कितना है, 56 है, तो a प्लस सी इधर लिख लेंगे, दोनों का योग हम लोग को पूछ दिया है 56 यानी कि 56। तो हम लोग को पूछा है b की आयु कितनी है, तो ध्यान से देखिए b की आयु निकालना है तो हम लोग किसी तरह गुणा भाग करके हम लोग क्या करना है, b की आयु निकालना है। तो इसको देखिए जब इधर ले जाएंगे तो a प्लस बी प्लस क्या बोलते हैं, रुकिए, इसको इधर ले जाएंगे तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू हो गया 3b प्लस 24, 3b प्लस 24, यानी कि ये आपका हो गया a प्लस सी, और इसको इधर ले जाएंगे तो आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, a प्लस सी, और यहाँ पे बराबर लिख दीजिए 24। अब b को जब उधर ले जाएंगे तो यानी कि 2b हो जाएगा घट के, यानी कि एक भी घट गया तो 2b हो गया। अब हम लोग को ध्यान दीजिए a प्लस सी का वैल्यू कितना दिया है, तो यहाँ पे देखेंगे 56, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे लिखते हैं, तो a प्लस सी का वैल्यू दिया है 56, और यहाँ 56 में से जब हम 24 को इधर लाएंगे तो घटा देंगे तो 56 माइनस 24 इक्वल टू 2b। तो जब 56 में से 24 घटा देंगे तो ये हो गया 2 और ये हो गया 3, ठीक, इक्वल टू 2b। अब देखिए b को घटाएंगे जब काटेंगे तो b बराबर आपका हो गया, यानी कि 32 में 2 का भाग कर देंगे तो b बराबर हो गया आपका 16, अर्थात हम लोग का b का जो वैल्यू आ गया 16 आ गया, तो हम लोग का आंसर हो गया 16। ठीक, तो देखिए ऐसे ही जैसे क्वेश्चन दिया है ऐसे ही सॉल्व करना है आपको, कोई एक्स्ट्रा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। ऐसे क्वेश्चन में जैसा कहा है बिल्कुल कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलेंगे तो आप लोग का आंसर 100% सही आना है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी आपके एग्ज़ाम में भर भर के क्वेश्चन आते हैं और आप लोग को देखने को बिल्कुल मिलता है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं, बिल्कुल इसको आसान तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन दिया है आपका, एक चिड़ियाघर में कुत्ते और उल्लू हैं, ठीक, सिर गिनने पर 100 होते हैं, उनके पैरों की संख्या 300 है, ठीक। तो चिड़ियाघर में कितने उल्लू हैं, तो हम लोग को क्या करना है कि यहाँ पे उल्लुओं की संख्या ज्ञात करना है। तो उल्लुओं की संख्या ज्ञात करने के लिए देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कुछ कॉमन सेंस में जाना चाहिए, जैसे कुत्ते जो होते हैं उनके 4 पैर होते हैं, ये आप लोग जानते रहिए। उल्लू जो होते हैं उनके 2 पैर होते हैं, बस इतना ही जानना है, बाकी जैसा आपका क्वेश्चन का है वैसे सॉल्व करना है। तो चलिए, तो यहाँ पे दिया है कि कुत्ते और उल्लुओं का सिर गिनने पे कितना हो रहा है, यानी कि कुत्ता को मान लेते हैं x, उल्लू को मान लेते हैं y, तो इनको गिनने पर इनका सिर जो हो रहा है 100, ठीक। अब यहाँ पे दिया है इनका पैरों की संख्या, तो देखिए कुत्ता का जो पैर होता है 4 होता है और उल्लू का जो पैर होता है 2 होता है, तो इनका जो गिनने पे पैरों की संख्या दोनों को मिला के 300 हो रहे हैं, ठीक। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, ये 2 समीकरण बन गया और ये 2 समीकरण बन गया, इसी को जब हम सॉल्व कर देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, या तो आप x का वैल्यू उठा कर रख दीजिए या फिर y का वैल्यू उठा कर रख दीजिए। तो हम लोग को निकालना है y का वैल्यू, तो हम लोग पुट करेंगे x के वैल्यू में, तभी तो y का वैल्यू आएगा। तो x का वैल्यू पुट करने के लिए देखिए समीकरण 2 को हम लोग ऐसे करते हैं, x का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि देखिए इसको हम लोग इधर 100 समीकरण 1 को देखिए, तो y बराबर हम कर सकते हैं 100 माइनस, सॉरी माफ़ कीजिएगा, y का वैल्यू निकालना है ना,
तो यक्स बराबर हम जब कर देंगे, यक्स बराबर हम लोग कर देंगे 100 माइनस वाई। ठीक, अब लोग यक्स का वैल्यू जो हम ला के समीकरण सेकेंड वाले में रख देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो यक्स बराबर यहाँ पे दिया है 100 माइनस वाई। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कि क्या होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम डिलीट कर दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा यहीं पे, ताकि आप लोग को यहीं पे समझ में आ जाए। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे देखिए, तो हम लोग को 4 दिया है, फिर y का वैल्यू 100 माइनस वाई कर देंगे, और फिर उसके बाद 2y कर देंगे, उसके बाद आपका हो जाएगा 300। तो ये हो गया 400, और फिर माइनस 4y और प्लस 2y। ठीक, और उसके बाद 300। तो जब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो y का वैल्यू आपका निकल के आ जाएगा, y का वैल्यू आपका निकल के आ जाएगा, यानी कि हम लोग देखिए यहाँ कि 2y हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 4y माइनस 2y यानी कि 2y हो गया, और इसको इधर ले गए तो आपका माइनस, देखिए -100 यानी कि माइनस 2y और इक्वल टू -100। अब देखिए इसको इसको काट दिए, माइनस माइनस कट गया, y से 202 कट गया, तो y बराबर आपका आ गया 50। यानी कि उल्लुओं की संख्या जब 50 है तो कुत्तों की संख्या कितनी है, कुत्तों की भी संख्या 100 में से आप क्या घटा देंगे, 50 घटा देंगे, तो कुत्तों की संख्या आपका निकल के आ जाएगा 50। तो हम लोग का यदि ये उल्लू है और ये कुत्ता हो गया। ठीक, तो हम लोग का आंसर आ गया है 50। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको क्लास बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो आप यदि अच्छा लगा है तो आप चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपका नोटिफिकेशन अगला आता रहे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।